देश के छात्र आपको मजबूर करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़े, आपको मजबूर करेंगे कि एनडीए को बर्खास्त किया जाए। मोदी को तो कई लोग भगवान मानते हैं। अरे वो अंधभक्त है ना, मैं भी अंधभक्त था 2014 में। अच्छा, मैं भी अंधभक्त था 2014 में, इस नरेंद्र मोदी को वोट दिया था 2014 में। मैं बीएचयू का छात्र था। ठीक है, क्या लगता है आपको रीनीट करवाएगी? नहीं करवाएगी तो हम तब तक बैठे रहेंगे। उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हम उनसे जवाब लेके रहेंगे। हम स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे फ्यूचर की बात है। हमारा अगर एनटीए पे से भरोसा उठ गया है तो उन्हें एनटीए को हटाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम अनिश्चित काल तक यहीं बैठे रहेंगे। सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि कहाँ गलती हो गई, क्योंकि नीट का बच्चा नेट में 9 लाख के अराउंड बच्चा था जिसने एप्लीकेशन फीस भरी थी और जिसने एग्जाम दिया था। 9 लाख बच्चों का एप्लीकेशन फीस, जो एप्लीकेशन फीस भी होता है ना, सुनने में लगता है कि एप्लीकेशन फीस है, बहुत महंगा होता है एप्लीकेशन। यह नरेंद्र मोदी हम लोगों को बताता है 2047 का विकसित भारत, युवा समर्थित भारत। जो 2047 का विकसित भारत है, उस विकसित भारत में यह युवा क्लास में होना चाहिए, लैब में होना चाहिए, अपने रिसर्च की क्लास में होना चाहिए। और आज ये युवा इस लीग सरकार के खिलाफ सड़क पे है। वो कैसा भारत जिस भारत में छात्र सड़क पे हो। और नहीं हो रहा है तो हम उस पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो पुलिस के परमिशन से कैसे करें? पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। वो आखिरी माध्यम जो यहाँ पे जनता के पास होता है अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो आखिरी माध्यम हमसे छीना जा रहा है और इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, जंतर मंतर पे आते रहे। जिस दिन पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया गया था ताकि वो कुछ बोल ना पाए, नीट का मुद्दा ना उठा पाए, उसी सेम दिन हम लोग पिछले 3 दिन से जंतर मंतर आ रहे थे। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में चुप कराया गया ऑपोजिशन को, उसी दिन हमको जंतर मंतर के अंदर आने से भी मना किया। बैरिकेड को हमको लांग के आना पड़ा ऊपर से, क्योंकि हमारा इंडेफिनिट सिटिंग चल रहा था। पुलिस के साथ बहुत ज्यादा झड़प हुई। फाइनली थक हार कर पुलिस को हमें यहाँ पे बैठने देना पड़ा। और ये भी एक संकेत है कि ना आज पार्लियामेंट चुप होगी, 400 की आपकी 400 सीटें नहीं आई हैं, पार्लियामेंट भी चुप नहीं होगी और सड़कें तो आज से कभी चुप नहीं हुई है। आप याद करिए किसानों ने कैसे आपको मजबूर किया था कानून वापस करने पे। देश के छात्र आपको मजबूर करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़े, आपको मजबूर करेंगे कि एनटीए को बर्खास्त किया जाए। लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है, पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्रेजेंट टाइम में जेवी जैन डिग्री कॉलेज 2023-24 बैच का स्टूडेंट हूँ, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी। और ये जो तानाशाही फांसीवादी सरकार है, ये करिए स्टूडेंट नहीं है, नेता है। इसलिए मैंने आपको अपना आई कार्ड भी दिखाना चाहूँगा। ये मेरा आई कार्ड है और हम लोग आयशा और सारे स्टूडेंट संगठन मिलकर के 7 दिन से हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपने मांग को मांग रहे थे। और कल कुछ हमारे साथी पीसफुली तरीके से संसद के लिए मार्च कर रहे थे। उसमें हमारे कामरेड साथी का ये जो दिल्ली पुलिस के गुंडे हैं नरेंद्र मोदी के चुटकी भर, वो हमारे साथी का कामरेड का गला दबा रहे थे। गला दबा रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी इस युवाओं का गला दबा करके अपने फांसीवादी सत्ता को कायम कर सकती है? यह नरेंद्र मोदी हम लोगों को बताता है 2047 का विकसित भारत, युवा समर्थित भारत। जो 2047 का विकसित भारत है, उस विकसित भारत में यह युवा क्लास में होना चाहिए, लैब में होना चाहिए, अपने रिसर्च की क्लास में होना चाहिए। और आज ये युवा इस लीग सरकार के खिलाफ सड़क पे है। वो कैसा भारत जिस भारत में छात्र सड़क पे हो। और नरेंद्र मोदी विपक्ष जब आवाज उठाता है, उसकी माइक आवाज कराता है, इस आवाज को दबाना चाहता है तो हम लोग आवाज को दबने नहीं देंगे। हम सारे इंडिया ब्लॉक के साथी, सारे स्टूडेंट मिल करके गांव गांव डार डार उस अंतिम पगडंडी तक जाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस लीग मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नरेंद्र तक ये भी आरोप लगा रहे नीट के छात्राओं पे कि विपक्ष उनको पैसे दे रहा है। अरे कहीं कुछ पैसे नहीं दे रहा मैम। 44 लाख में पेपर लीक किया है नरेंद्र मोदी। सारी साजिश नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि यह इस युवा को ही खत्म कर देना चाहता है। जो 2047 का वो पेड़ लगाना चाहता है, वो अनपढ़ और जाहिलों का पेड़ लगाना चाहता है, फांसीवादी ताकतों का। वो चाहता है जो इस पेड़ की तना है, यानी इस देश की शिक्षा, इस देश का युवा है, उसको ही खत्म कर दो। जो थोड़े मोड़े अनपढ़ जाहिल बच्चे हैं, शाखाएं हैं, तो अपने आप गिर जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। छात्र अपनी मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ।
हूँ, जब तक वो कार्रवाई नहीं होती, फैसला नहीं आता, हम लोग अपनी आवाज को इंकलाब करेंगे, मजबूत करेंगे। और हम लोग इस नरेंद्र मोदी के जो चुटकी भर फांसीवादी सिपाही है, ताकतें, इससे डरने वाले नहीं। अब युवा अपना खुद मांग रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, ये खुद छात्र संगठन, इसमें जेएनयू के गांव के पढ़े लिखे बच्चे हैं। क्या नरेंद्र मोदी या इसका कोई लीग सरकार का मंत्री इस स्टूडेंट से संवाद कर सकता है? किसान के साथ हो, खुलेआम चैलेंज दे रहे प्रधानमंत्री को। भाई जिस प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत 2 करोड़ के लिए मैं से वोट दिया था, मैं बनारस से हूँ, जो ये नरेंद्र मोदी का क्यूटो है, ये गंगा जल की कसम खाता है और यहाँ आकर के हमारे खिलाफ गलत नीतियों को इम्प्लीमेंट करता है, जिससे युवा। नरेंद्र मोदी को तो कई लोग भगवान मानते हैं। अरे वो अंधभक्त है ना, मैं भी अंधभक्त था 2014 में। अच्छा, मैं भी अंधभक्त था 2014 में, इस नरेंद्र मोदी को वोट दिया था 2014 में। मैं बीएचयू का छात्र था, ठीक है। लेकिन लोग कहेंगे आप छात्र हो के भी प्रधानमंत्री को ऐसे इज्जत के साथ नहीं कह रहे हैं। देखिए, हम प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री 44 लाख में पेपर बेचेगा, उन गुनाहगारों को बचाएगा। आप अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो इसका इंडिया गठबंधन का मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, उसका एक विधायक है बेदी राम, उसका वीडियो सामने आया, वो किस प्रकार से खुला चैलेंज करता है कि मैं भारत की किसी भी परीक्षा का कोई भी पेपर लीक करा सकता हूँ। और वैसे लोगों को ये नरेंद्र मोदी संरक्षण देना चाहता है। लीक डॉक्टर, लीक मंत्री, लीक रिसर्च स्कॉलर तैयार करेगा तो लीक भारत ही तो 2047 का बनाएगा। तो सत्तारूढ़ पार्टी से जब यही सवाल किया जाता तो कहते कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितने पेपर लीक हुए थे। देखिए, कांग्रेस की सरकार के पहले हुआ क्या नहीं हुआ। 10 साल से इनकी सरकार है। आप उत्तर प्रदेश में आरओ देखो, यूपी पुलिस का पेपर देखो, यूजीसी नेट का 44,000 में पेपर बिका। किस प्रकार से सीबीआई जांच में सबूत आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का इसका मंत्री, उसका विधायक बेदी राम, जो इतना बड़ा चैलेंज करता है, सरकार उसको संरक्षण देती है। तत्काल उसको मैं बहन आनंदीबेन पटेल राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि इस बेदी राम को तो तत्काल बर्खास्त कर दे। राष्ट्रीय गतिविधि है जो युवाओं के साथ उनके सपने को कुचल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप से जुड़ी हूँ और मैं जामिया में बैचलर्स कर रही हूँ। आपने भी कोई एग्जाम दिया था नीट नेट का? मुझको देना है। अगर एनटीए जैसी मिनिस्ट्री हमारे पास है तो मैं कैसे विश्वास करूंगी उस पे कि वो मेरा एग्जाम सही से ले लेंगे और मुझे जो मेरा हक है उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला मिल जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए भी रिएक्शन नहीं आया क्योंकि पूरा गवर्नमेंट का ही नेक्सस है, पूरा स्ट्रक्चर जो उसने बैठाया हुआ है प्राइवेटाइजेशन का। हम देखेंगे कि जितने भी नीट का जितने भी सेंटर से पेपर लीक हुआ है उसमें किसी ना किसी सेंटर पे बीजेपी का या तो वो सेंटर खरीदा हुआ है या बीजेपी का कनेक्शन है उस सेंटर पे। तो इस कारण भी पूरा बीजेपी का ही प्राइवेटाइजेशन का मॉडल है जो वो बढ़ाना चाहता है, उसको पुश करना चाहता है। एनटीए जैसे प्राइवेट एजेंसी को बिजनेस वो प्रोवाइड कर रहा है और एनटीए 25 से भी कम स्टाफ पे चलती है। तो एनटीए अपना सारा काम कराने के लिए बाहर से लोगों को आउटसोर्स करती है। इस वजह से भी वो धांधली करने का चांस बढ़ जाता है। वो चाहती है कि धांधली हो जिस कारण मार्जिनलाइज्ड और महिला दलित छात्र जो है वो हायर एजुकेशन तो पहुंच ही ना पाए। ऐसे इंस्टीट्यूशन से उन लोगों को धकेल दिया जाए, इसीलिए वो धांधली करती है। और पिछले कई सालों से अब देखिए 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। इतने 34 लाख बच्चों का फ्यूचर आप बर्बाद कर दिया है। उसके बावजूद आप जवाबदेही नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री या धर्मेंद्र प्रधान जैसा एजुकेशन मिनिस्टर अभी तक आके हमसे बात नहीं कर रहा है। तो ये दिखाता है असली रूप बीजेपी का, पूरे गवर्नमेंट का, क्यों किस तरीके से फेल हुई है छात्रों को जस्टिस प्रोवाइड करने में और किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहती है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है, मैं जामिया से मास्टर्स कर रही हूँ। आपने देखा होगा जैसे राहुल गांधी ने नीट पे बात की तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया, लेकिन कल उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वो हिंसक नहीं हो सकता है। उस चीज को आपने देखा होगा किस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रधानमंत्री या मोदी अमित शाह एकदम से रिएक्शन देते हैं, लेकिन नीट के लिए कुछ नहीं कहते। क्या कहना चाहिए? वो इसलिए भी कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनके बिहाफ पे पुलिस हमसे बहुत कुछ कह रही है। हमारा 8 दिन से इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रहा है। कल हमारा पार्लियामेंट मार्च का कॉल था, हमें इतनी बुरी तरह से डिटेन किया गया। हमारे हाथों पे चोट है, हमारे हाथ पे चोट है और पुलिस ने हमें इतनी बुरी तरह से डिटेन किया गया। तो पुलिस उनके बिहाफ पे जवाब दे रही है, इसलिए वो पार्लियामेंट में कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है वो कुछ बोलेंगे तो उनके खिलाफ इतनी सारी आवाज उठ रही है जिसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्टूडेंट नेट का एग्जाम दिया था, इतनी दूर एक तो हमारा सेंटर था,
ऊपर से पेपर लीक हो गया। 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरा था, 23 लाख ने एग्जाम दिया था, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये साफ है कि जो सरकार है वो एनटीए को शील्ड कर रही है, बचाना चाह रही है। धर्मेंद्र प्रधान एनटीए को शील्ड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। हम इसलिए यहाँ बैठे हुए, हम चाहते हैं एनटीए को हटा दिया जाए, इसलिए हम यहाँ बैठे हुए और हम तब तक नहीं उठेंगे। हम भी उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। क्या लगता है आपको रीनीट करवाएगी? नहीं करवाएगी तो हम तब तक बैठे रहेंगे। उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है तो हम उनसे जवाब लेके रहेंगे। हम स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे फ्यूचर की बात है। हमारा अगर एनटीए पे से भरोसा उठ गया है तो उन्हें एनटीए को हटाना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटाएंगे तो हम अनिश्चित काल तक यहीं बैठे रहेंगे। क्या तो कौन सा पेपर दिया था, नीट का नेट का? मैंने नेट का एग्जाम दिया था। नेट का एग्जाम दिया था। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको इस तरह से तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, सरकार एक्शन इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि ये जो पेपर लीक करा रहा है ये एनटीए करवा रहा है, और एनटीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोसाइटीज एक्ट के अंडर बनाई गई है। इसमें कुल 1 दर्जन शायद लोग काम करते हैं। आप सोचिए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इतने सारे पेपर कंडक्ट कराने होते हैं, उसमें सिर्फ 1 दर्जन लोग काम करते हैं। तो ये काम कैसे करती है? ये काम करती है टेंडर पे, यानी जब भी इनको कोई एग्जाम कंडक्ट कराना होता है, इनको जितनी मैन पावर चाहिए होती है ये लोग भाड़े पे उसको दे देते हैं। अब आप सोचिए कि कोई इंसान है जो 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए के भाड़े पे काम करने आ रहा है, क्या उसको डर लगेगा पेपर लीक कराने से कि उसकी नौकरी चली जाएगी? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डर रहता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी अगर वो कुछ गलत काम करेगा। तो एक इंसान है जो 1000 रुपए के भाड़े पे आया है 2 दिन काम करने के लिए, वो चला जाएगा। तो ये जो पूरा संगठन है एनटीए का, ये जो पूरा सिस्टम है जो एनईपी के अंडर है, इसका एक मोटिव है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाए, है ना, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको प्रॉफिट दिया जा सके, उनको टेंडर पे सब कुछ दिया जा सके। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि पेपर लीक होगा। ये कारण है, सेंट्रलाइजेशन मेन कारण है। हाँ, सेंट्रलाइजेशन इसका मेन कारण है और प्राइवेटाइजेशन इसका मेन कारण है। इन दोनों का जो मिश्रण है वही एनटीए है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम अनवी है। मैं एसएफआई से हूँ और मैंने नेट का पेपर दिया था अभी जो हुआ था पॉलिटिकल साइंस में। तो मतलब हम लोगों का अभी वापस पेपर होने की चांसेस है। तो हम नीट का मामला खत्म ही नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में बात चली रही थी कि नेट का भी धांधली हो गया और नेट का भी ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सी धर्मेंद्र प्रधान जी का तो हम लोग एक एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते, वो शिक्षा मंत्री है, उनको जब नीट का ही केस हुआ था तो उस पे तभी उनको संज्ञान लेना चाहिए था और उनको देखना चाहिए था कि गड़बड़ी कहाँ है और अपने गिरेबान में जाके के सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि कहाँ गलती हो गई। क्योंकि नीट का बच्चा, नेट में 9 लाख के अराउंड बच्चा था जिसने एप्लीकेशन फीस भरी थी और जिसने एग्जाम दिया था। 9 लाख बच्चों का एप्लीकेशन फीस, जो एप्लीकेशन फीस भी होता है ना, सुनने में लगता है कि एप्लीकेशन फीस है, बहुत महंगा होता है एप्लीकेशन फीस भी। 1000, 2000, 1500, 500 सब महंगा ही होता है एप्लीकेशन फीस। ये लोगों का ये तरीका है, इन लोगों ने व्यवसाय बना जो दिया है। तैयारी करते बच्चे, उस समय जो खराब होता है, इतनी तैयारी करके इतनी मेहनत करके जाते हैं, उसका भी तो देखिए, नीट में भी इतने बच्चों ने तैयारी की थी, इतनी एक आशा होती है ना, परीक्षाओं से एक आशा होती है कि आप ये परीक्षा कर लेंगे तो आप अपने घर के लिए घर चला पाएंगे, कुछ आप बन जाएंगे तो आप अपना घर चला पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये चीज होता है और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर सबसे ज्यादा इसका प्रेशर पड़ता है। क्योंकि तमिलनाडु की एक दलित छात्रा जिन्होंने अभी सुसाइड किया है, वो इस भी बात पे, क्योंकि नीट का एग्जाम था उनका और वो कोई आशा रह नहीं गई थी उनके पास जैसे ही पेपर लीक हुआ। जो ऐसी, जब आप ऐसी निजीकरण करते हैं एग्जाम्स का, तो वो जो सारी एजेंसीज होती है उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दक्ष ने भी बताया कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पेपर स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं करवाती है, उनको अपनी जेब भरनी होती है और उन जेब भरने के चक्कर में स्टूडेंट्स का भविष्य के साथ वो लोग मजाक कर रहे हैं, एक युवा के भविष्य के साथ ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम है, अगर सेंट्रल लेवल पे आप एक परीक्षा ढंग से कंडक्ट नहीं कर सकते, सीयूईटी में भी प्रॉब्लम हुई थी, पोस्टपोन हो गया था, बच्चे कहां से कहां आए थे और फिर जाना पड़ा था, बहुत लंबी बहुत दूसरे शहरों से आते हैं बच्चे। इनफैक्ट सीयूईटी यूजी के बाद फिर सीएसआईआर का भी अभी कैंसिल हुआ था, उसकी भी वापस डेट्स आई है, नेट कैंसिल हो गया, नीट कैंसिल हो गया। आप समझ रहे हैं कितने सारे लाखों बच्चों के साथ ये मजाक किया जा रहा है। और फिर जब बेरोजगारी का प्रश्न उठता है तो इनके पास कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं है, इनको सिर्फ बात वहां से हटानी है। परीक्षा की बात कर
करनी नहीं है, पढ़ाई की बात करनी नहीं है। पहले चलते थे स्लोगन पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आज तो सिर्फ लड़ रहे हैं इंडिया। आए दिन युवा छात्र संगठनों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नीट वो होगा, लीक हो गया है पेपर। रीड कराने की मांग कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी सिंपल, जैसे आपने रीनीट का सवाल पूछा तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो आदमी ब्राइब देके आगे जा रहा है, आप इस आदमी से फ्यूचर से अपना ऑपरेशन करवाएंगे क्या? सिंपल सी बात है। कोई अगर ब्राइब देके प्रोफेसर बनना है कल को, आप अपने बच्चों को भेजेंगे उससे कि जाके इससे सीख लो, जब उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहा है। सवाल तो ये उठाया जा रहा है कि तमाम नेता बाहर विदेशों में जाकर ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन क्या देश के भविष्य की चिंता नहीं है? जैसे इन्होंने अनवी जी ने बोला, शिक्षा हमेशा एक रास्ता रहा है इस देश में, एक आशा रही है कि अगर मुझे समाज में बढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आप पढ़ाई के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सिर्फ एनटीए की जो इशू है, ये सिर्फ एक सिंगुलर इशू नहीं, हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम में देखा है कैसी डिक्लाइन गई है, कैसे पॉलिटिकली प्रोफेसर्स को प्लेस किया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस में। ये एनटीए वाला इशू एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन वो उसका पार्ट ये कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम जनरली डिक्लाइन होता जा रहा है। और हम सिंपल मांग ये कर रहे हैं कि हमें जैसे ये डिटेन कर लेते हैं, हमें 8-8, 9-9 घंटे पुलिस स्टेशन में रख लेते, दफ्तर में रख लेते। हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हमने एग्जाम दिया तो हम हक मांगेंगे अपना कि हमें दीजिए, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हम उनके लिए भी मांग रहे हैं। सिर्फ हम अपने नहीं कर रहे कि बस हमारा एग्जाम ले लो। एनटीए ने ये साबित कर दिया कि वो एग्जाम नहीं ले सकता। हमारा कहना बस ये है, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना पड़ेगा, और हम जो इस्तीफा दो जो हम नारा लगाते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीट एग्जाम इस कंट्री का बहुत बड़ा एग्जाम। आप तो कोई ख्याल नहीं, नेट का भी ख्याल है, मैं वो नैतिकता का। हाँ, दैट इज द पॉइंट कि मतलब ये कोई छोटी मोटी स्कैम नहीं हो रहा, ये पेपर लीक हो रहे हैं, एक ही सेंटर में 5-5 टॉपर निकल रहे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप इतना लाइटली लेके बस हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे सिचुएशन को, खुद साइड हो जाएगी, ये अप्रोच नहीं चलने वाला। ये हमने तय कर लिया कि जब तक आप नहीं सुनोगे हम बोलते ही रहेंगे, और हम अब क्या कर सकते हैं। सीयूटी यूजी का रिजल्ट नहीं आया, उसका क्या रीजन है? क्या उसमें भी धांधली होने का आशंका है? 30 तारीख को तीन दिन पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और तो क्या आंसर की भी नहीं आई हुई है यूजीसी, जो हमारा सीयूटी यूजी का पेपर हुआ है। तो सीधा साधा यहाँ से क्लियर कट वायलेशन स्टूडेंट्स के राइट्स के साथ हो रहे हैं, जो उनके बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसका क्लियर कट वायलेशन हमें देखने को। मुद्दों की बात होती है, कभी कोई भी पार्टी का लीडर नहीं दिखता। कल मैं मनोज तिवारी साहब की स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 70 साल का जो है बुजुर्ग को हम इलाज करा के दे रहे हैं। अरे आप प्रैक्टिकल हालत जाके देखो यार हॉस्पिटल में, एक 70 साल का बुजुर्ग कैसे एक हॉस्पिटल में जाके फॉर्म भरता हुआ दिखेगा? फॉर्म भरवाते हैं ये लोग। एक 70 साल के आदमी की आप बात कर संसद में, आप प्रैक्टिकल जमीन में आके हकीकत की बात करो, आप हकीकत देखो, जब आपको समझ आएगा कि